हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार वर्मा आपके सामने यूपीएससी सिलेबस को पूरी तरह से कवर अप करने के लिए, यूपीएससी सिलेबस को पूरी तरह से समझने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। नहीं भी अगर समझ में आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन लिख सकते हैं ताकि जिसका रिप्लाई मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यूपीएससी जो है इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका मतलब। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मतलब ये होता है और एक 3 फेज में एग्जाम लेती है। फेज 1 में जिसको बोलते हैं फेज 1 जो है, फेज 1 प्रीलिम्स के लिए होता है, फेज 2 जो है ओपन एग्जाम यानी मेंस के लिए होता है, और फाइनली लास्ट में आपका इंटरव्यू होता है। 3 फेज में एग्जाम होगा। फेज 1 प्रीलिम्स, फेज 2 मेंस और फेज 3 जिसको बोलते हैं वो आपका इंटरव्यू है। फाइनल सिलेक्शन जो है आपके इंटरव्यू के बाद ही संभव हो पाता है। अब आपको इसको डिटेल में हम जाते हैं। आप देखिए, फेज 1 जो होगा वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तरह होगा, बाकी अदर जो एग्जाम होती है उस तरह के एग्जाम का होगा, जिसमें 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, जिसके आधार पे आपको सारा का सोल्यूशन करना होगा। इसके साथ साथ अब प्रीलिम्स के बारे में आते हैं। प्रीलिम्स में देखिए, प्रीलिम्स जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। इसमें 2 तरह की चीजें होगी। एक आपका जीएस पेपर 1 यानी जीएस पेपर जिसको बोलते हैं, जिसको पेपर 1 से नाम से जाना जाता है, और एक सी सेट जिसको पेपर 2 के नाम से जाना जाता है। पेपर 2 जो होगा वह आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और पेपर 1 जो होता है वह आपका वो कट ऑफ के आधार पे होता है। इस बार कितना कट ऑफ गया, इस बार कितने बच्चे अपेयर हो पाए, ठीक है, उसके आधार पर पेपर 1 में इसमें होता है। पेपर 1 में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपका 100 होगा, जिसमें से प्रत्येक 2-2 मार्क्स का होगा, जिसमें टोटल 200 हो जाएंगे। और सीसेट में 80 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक 2.5 मार्क्स का होगा, और इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने से आपको कोई फायदा नहीं, इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है, जो कितना से कितना 67 से 75 के बीच जो होगा वो आपका अगर आ जाता है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अब आप आते हैं, देखो जीएस पेपर 1 जिसको बोलते हैं प्रीलिम्स का, जीएस पेपर 1 में ठीक है क्या क्या चीजें जो है आपसे पूछी जाएगी। इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन उस इतिहास में वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं होगा। इसके साथ साथ ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रीलिम्स में इसका वेटेज जो है वह ज्यादा होता है। इन दोनों का वेटेज जो है प्रीलिम्स में ज्यादा होता है, और बाकी लोगों का वेटेज जो है वह कम होता है। ठीक है, अब थोड़ी सी चर्चा हम और करते हैं। अब इसमें थोड़ी सी चर्चा का मतलब ये हुआ, अब इसमें इतिहास में क्या क्या चीजें जो है वो आपको एग्जाम पूछेगा। ठीक है, इतिहास जो है वो मुख्य रूप से डिपेंड करेगा किस पे, आपका आर्ट एंड कल्चर, मतलब क्या है, कला और कल्चर मतलब क्या, कला और संस्कृति से क्वेश्चन आएंगे। अब उसमें से बहुत से कला संस्कृति का होगा, वो पास्ट का भी हो सकता है, वो प्राचीन से लेकर मध्यकालीन से लेकर आधुनिक तक का, ये सारे कला की चीज में आएगा, हिस्ट्री में आएगा। इसके साथ साथ 1800 यानी कि लगभग कितने से, यानी कि औद्योगिक क्रांति के बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद से लेकर अभी तक जो घटनाएं घट चुकी है, जो घटनाएं इतिहास में घट चुकी है, उसमें से मुख्य रूप से रहेगा भारत की आजादी से रिलेटेड, जिसको 1857 से लेकर माना 1857 के बाद का चीज है, वो ज्यादा वेटेज होगा इसमें। इसके साथ साथ इस इतिहास में कितने लोग जो हैं मतलब अपने योगदान दे चुके हैं, महत्वपूर्ण लोगों की संख्या कितनी है, उस सब के बारे में थोड़ी बहुत पढ़ लेना होगा। ये सारा है, यानी अगर आपको एक पूरी तरह से कंप्लीट करना है तो इसके लिए बुक आएगी। ठीक है, जो बुक उसकी चर्चा भी हम कर देते हैं। इसके लिए नितिन सिंघानिया की जो बुक आती है, ठीक है, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। और इस आर्ट एंड कल्चर वगैरह के लिए, हालांकि नितिन सिंघानिया की बुक जो है काफी मोटी होती है, लेकिन अगर पेशेंस के पास पढ़ लेंगे तो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम कर जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ अब ये सब चीजें जो डील करना है आपका औद्योगिक क्रांति से लेके सारा चीज, ठीक है, ये आपका स्पेक्ट्रम वगैरह में लेंगे, उससे काम आपका हो जाएगा। स्पेक्ट्रम की बुक है, ठीक है, राजीव अहिर का, उससे आपका काम में निकल जाएगा। एक हुआ
आपका ज्योग्राफी हिस्ट्री के बारे में। अब जहां तक सवाल है ज्योग्राफी के बारे में, तो ज्योग्राफी में आपका वो जो 6 से लेके 12 तक का एनसीईआरटी जो है वो बेटर होता है, लेकिन जिसकी बेस अगर सही है, एनसीईआरटी जिन्होंने बहुत पढ़ रखा है, ठीक है, वो 6 से 12 तक स्टडी नहीं भी करता है, तो उसको सिर्फ लेके 9 से लेके 12 तक का जो ज्योग्राफी है वो कंप्लीट कर लेगा, प्रीलिम्स उससे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, पॉलिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो पॉलिटी तो खैर पॉलिटी जो है उसका करंट अफेयर्स, पॉलिटी में करंट अफेयर्स क्या होती है, इसका मतलब ये होता है पॉलिटी जो क्वेश्चन पूछता है वह मुख्य रूप से क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि अगर सपोज करते हैं अभी कोई घटना घटा है और ये घटना जो है, अब ये जो घटना है क्या इससे पहले कभी घट चुका है और उस घटना से रिलेटेड कहीं कोई कानून बन चुका है या नहीं बन चुका है, या तो भारत सरकार हर बार कानून जो है लाती है, वो लाने में उसको अमेंडमेंट करती है, सुधार करती है और नया कानून बनाती है। ठीक है, उसके बारे में आपको पढ़ लेना होगा। एक पॉलिटी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए आर्थिक बजट, कुछ क्वेश्चन उससे आती हैं और इसके साथ साथ क्या आर्थिक बजट जो है और इकोनॉमिक सर्वे, इससे कुछ क्वेश्चन आती है। ठीक है, इसके साथ साथ मुख्य रूप से रिलेटेड होगा आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में क्या चीजें होगी, तो करंट अफेयर्स में चीजों की संख्या जो होगी और ये पूछेगा तो आपसे पिछले 1 से 1.5 सालों में भारत कितने इवेंट कर चुका है, भारतीय सरकार कितने इवेंट कर चुकी है। अगर भारतीय सरकार कितने इवेंट कर चुकी है उसमें से महत्वपूर्ण, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका सारे इसमें प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1 में काम करेगा। अब इसमें ज्योग्राफी जो है थोड़ा सा हम डीप जाते हैं। इस ज्योग्राफी में क्या चीजें पूछेगी हम थोड़ा सा और बता देते हैं। इस ज्योग्राफी में सबसे पहले रामसर साइट्स होता है। रामसर साइट्स का मतलब ये होता है दलदल भूमि। दलदल भूमि का मतलब होता है भारत में जितने जो दलदल भूमि है वो हर बार रामसर साइट्स के नाम से जाना जाता है। दलदल का हिंदी ही होता है, मतलब रामसर साइट्स जिसको बोलते हैं। उसमें क्या है वो इस बार किसको लिस्ट किया गया है वो चीजें जो आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं। अब आते हैं इसके ऊपर सीसेट में। तो सीसेट में देखो आपका सीसेट में क्या है, रीजनिंग जो नॉर्मल रीजनिंग होती है उससे थोड़ा एबव होता है। मैथ्स जो नॉर्मल जो भी बना सकते हैं, जो बच्चे 10 तक भी पढ़ चुके हैं वो भी क्वेश्चन को बना सकते हैं थोड़ी सी और मेहनत करने के बाद। और जो मेन वेटेज होता है आपका किसका होता है, पैसेज का होता है। पैसेज में क्या है आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन, समथिंग जो भी है स्टेटमेंट कंक्लूजन के लिए स्टेटमेंट कंक्लूजन होता है, इसके साथ साथ एजम्पशन होता है, इसके साथ कोर्स ऑफ एक्शन होता है। ठीक है, ये सारे के सारे किसके अंदर आएगा, आपका पैसेज के अंदर आता है। ठीक है, अगर आप पैसेज भी खाली क्लियर कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई ऑलरेडी कर जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ब्रेक करो। इसके बाद आते हैं, जैसे आपने बताया कि फेज 3 फेज में होता है। पहले फेज में मैंने आपको बता चुके हैं, मैंने बता दिया आपको कि फेज 1 में प्रीलिम्स होगा और फेज 2 के लिए मेंस है। तो मेंस के लिए आपको चीजें बताते हैं, आप समझिएगा। मेंस में बहुत सारे कैटेगरी होती है, आप समझना, बहुत सारी कैटेगरी होती है। एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होगा आपका जिसके अंदर जो है लैंग्वेज का एक पेपर होता है। वो लैंग्वेज आप अपने क्षेत्र के अनुसार चुन सकते हैं, जो आपके संविधान के अनुसूची 8वीं में जो सारे के सारे 22 भाषा जो सम्मिलित है उसमें से कोई एक, इंग्लिश को छोड़कर उसमें से कोई एक भाषा का आप इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, कितने मार्क्स का होगा आपका, ये 300 मार्क्स का होगा। इसके साथ साथ आपका इंग्लिश भी होगा, वो भी आपका ये 300 मार्क्स का होगा। और ये दोनों का दोनों पेपर जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी आपको 30 से 33% के बीच मार्क्स लाना है। इसके साथ साथ दूसरे पार्ट उसमें आते हैं, ऐसे जो है आपके 250 मार्क्स का होगा। और यहाँ के बाद जितने आने वाले जो सब्जेक्ट हैं, जितने आने वाले जो आपके पेपर हम डील करेंगे बता रहे हैं, ये सारे के सारे मार्क्स आपके क्या बोलता है, आपके रैंक डिसाइड करेगा। इसके बाद ऐसे 250 मार्क्स का होगा। ठीक है, 250 मार्क्स का होगा। इसके बाद आते हैं जीएस पेपर पर। जीएस पेपर पे इसमें 4 प्रकार के पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। ठीक है, सारे के सारे कितने मार्क्स से होंगे, 250 मार्क्स का होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ नेक्स्ट आते हैं जिसको बोलते हैं क्या, ऑप्शनल। ये भी ऑप्शनल जो है आपका पेपर 1 2 पेपर में होगा, पेपर 1 पेपर 2। ये 250 मार्क्स का और ये भी आपका 250 मार्क्स का। अगर यहाँ तक चीजें आप कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ हम कुछ नहीं लिखा है, इसकी वजह यह है कि इसकी चर्चा हम डिटेल चर्चा हम आगे करेंगे। इसके साथ साथ एक ऑप्शनल पेपर में 2 पेपर बता दिया हमने,
इसके साथ साथ आपको आते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू जो है ये आपका 275 मार्क्स का होगा। ठीक है, इस इंटरव्यू में आपसे पूछेगी पर्सनालिटी टेस्ट, यानी आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन कितनी है आपके आसपास का इंफॉर्मेशन कितनी है आपकी। इसके साथ साथ आप अप टू डेट हैं या नहीं है। इसके साथ साथ जहां आप बैठे हैं, जिन लोगों के साथ बैठे हैं, जो आपको टीम दी गई है, उस टीम के साथ आप कोऑपरेटिव है कि नहीं है। अगर कोऑपरेटिव टीम आपका नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। तो और इसके साथ साथ आप जो है ये डिपेंड करता है आप सामने वाले को, या तो इंटरव्यू जो ले रहे हैं आप उसको कितना। Thanks for watching my video. Next video to be continued.